हाय दोस्तों, एक्स वाई जेड मुर्गी पालन में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो सीज़न चल रहा है दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है फरवरी का चल रहा है दोस्तों हमारे फार्मर भाइयों के साथ या कहे छोटे किसान या छोटे फार्मर है भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों। धोखा ये हुआ है दोस्तों कि बहुत फार्मर ऐसे हैं दोस्तों कि वो अपना फार्म बंद करने के कगार पर आ गए हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फार्म बंद करने के कगार पर आ गए हैं दोस्तों। जो अपना खुद का फार्म खोले हुए हैं दोस्तों, वो अपना फार्म बंद करने के कगार पर आ गए हैं। ऐसा क्यों इसलिए हुआ है दोस्तों? क्यों हुआ है ये ऐसा दोस्तों? जिस तरह से हमने उम्मीद करके रखा था कि हमारा फार्म में जो मुर्गा तैयार हुआ है अच्छा क्वालिटी का तैयार हुआ था दोस्तों। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे से तैयार हुए हैं। आइए, हमारा ही नहीं बहुत किसान भाइयों के फार्म में ऐसा हुआ होगा कि बहुत अच्छे अच्छे फार्म में चूजे तैयार हुए थे। जैसा हमने तैयार किया था, लागत लगाया था, और जिस रेट माने हमने सोचा वो रेट नहीं मिल पाया दोस्तों। बहुत किसान भाइयों के साथ बहुत घाटा लगा है। घाटा तो मेरे भी लगा है दोस्तों, कोई उसका अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। मेरा घाटा इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। एक बार पहले सावन में हुआ था दोस्तों, तो सावन में हमने बच निकला था, लेकिन फिर भी दोस्तों 20,000 घाटा लगा था। लेकिन हमारा इस बार दोस्तों 36 से 37,000 घाटा लगा हुआ है दोस्तों। हम जिस तरह से अपना बच्चा 39 रुपया खरीद कर लाए थे दोस्तों, और उसका टोटल हम बढ़ाने एक 36 दिन में दोस्तों उसका टोटल हमारा खर्च आया था 92 रुपया कुछ पैसा आया था। लेकिन दोस्तों मार्केट ऐसा धड़ाम हुआ कि हमारा जो सपना था वो चूर चूर हो गया। लेकिन दोस्तों जो भाई कंपनी से जो किए हुए हैं उनका अच्छा है, क्योंकि कंपनी कुछ भी तो दे के गई है, लेकिन जिसका अपना खुद का है दोस्तों उनके साथ तो बहुत धोखा हुआ है। बहुत किसान भाइयों का कमर टूट गई है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये पहली बार है कि इससे पहले पहले भी हो चुका है दोस्तों? यूँ कहे दोस्तों कि सब लोग कह रहे हैं कि कुंभ मेला के कारण ये हुआ है। तो दोस्तों ये कुंभ मेला का कारण तो माना जा सकता है, लेकिन उतना भी ये कारगर साबित नहीं होगा। कुंभ मेला कितना बहुत लोग माने प्रभावित हुआ है, लेकिन दोस्तों खाना भी कम नहीं किए थे लोग, बहुत मुर्गा खा रहे थे लोग। यूँ कहें कि नहीं कुंभ के कारण ऐसा घट गया है, हाँ हो सकता है, प्रभाव तो पड़ा है दोस्तों, लेकिन उतना भी नहीं पड़ा है। आप पिछले साल की ब्यौरा उठाकर देख लीजिएगा। हमने अपना खुद नोट करके रखे थे। उस समय 62 रुपया केजी पर केजी जा रहा था मेरा चूजा। वो महीना था दोस्तों नवंबर, दीपावली के समय का महीना था। दीपावली से 10 दिन पहले के मैं बता रहा हूँ, 10 से 15 दिन पहले का। उस समय ये हाल था। तो उस समय क्यों नहीं कुंभ मेला लगा था? कुंभ मेला तो इस समय लगा है दोस्तों, तो 78 रुपया से 72 रुपया के बीच जा रहा है। लेकिन उस समय क्यों ऐसा हुआ था दोस्तों? ये सारा खेल जो है, बड़े बड़े जो जितने भी, हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कंपनियों का बहुत बड़ा इसमें रोल है। आप ये देखेंगे कि हमारे जब फार्म में जब चूजा डालने का होता है तो दोस्तों, या चूजा निकालने का समय होता है तो रेट डाउन हो जाता है, और चूजा डालने का समय होता है तो चूजे का रेट हाई हो जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि इसके लिए हमारे किसान भाइयों, छोटे छोटे किसान भाइयों को इकट्ठा होकर के इसका मांग भी उठाना चाहिए। इसके लिए कुछ समिति या एकत्र होकर के कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। नहीं तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लाभ के पद पर अपना काम करती है भाई। लाभ उसको मिलेगा तो वही काम करेगी, तो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर देने में क्या हर्जा है? और उन लोग यही करके लाभ कमा रही हैं बहुत दोस्तों। कोई भी हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितना समझ में आया है दोस्तों, आप खुद देख लीजिएगा आसपास आपका कंपनी का जो भी पड़ा होगा बच्चा चूजा, उसमें जाइएगा, देखिएगा किस समय वो डाल रहे हैं। उस समय आप डालेंगे तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन दोस्तों हमारा जब डालने का समय होता है तो ये क्या होता है कि
चूजा जो है, चूजा का रेट जो होता है महंगा हो जाता है। इस समय देखा जाए दोस्तों, हमने सोचा था कि होली में हम डालेंगे चूजा। तो चूजा का जानते हैं दोस्त, आप जानकर दंग हो जाएंगे कि हमारा चूजा का दाम 50 रुपया, 2 दिन बाद घट गया है 48 रुपया। तो बताइए दोस्तों, 45, 46, 47, 48 जो भी रेट है दोस्तों, हम यदि डालेंगे तो बताइए हम उसको खिलाते पिलाते 95 से 96 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों हम बेचेंगे तो किस दाम पर बेचेंगे? देखते ही हैं कि आपको होली के समय में रेट डाउन हो जाता है। हम लोग सोचते हैं किसान भाई के अच्छा दाम मिले, लेकिन मिलता नहीं है दोस्तों। लेकिन इस समय बहुत जो रेट हाई हुआ है दोस्तों, बहुत किसान भाइयों ने नहीं डाला है। लेकिन देख लीजिएगा इस बार होली में रेट अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई हमारे तरफ खुद का जो बिजनेस करते हैं वो कंपनी के माध्यम से नहीं डाले हुए हैं। वो किसान भाई नहीं डाल पाएंगे चूजा, और सारा कंपनी अपना फार्म में चूजा डाल चुकी है। देख लीजिएगा इस बार जो होगा है, होली में रेट हाई रहेगा, अच्छा खासा हाई रहेगा। फिर अगली साल ऐसा ही होगा कि रेट हाई ना रहेगा, हमने किसान भाई 48 से बच्चा लेकर डालेगा, अगली बार डाउन हो जाएगा। ये ऐसा ही खेल हो रहा है दोस्तों। इसके लिए कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा सभी किसान भाइयों को एक साथ मिल करके। दोस्तों एक ये भी बात है दोस्तों कि हम लोग तो अपना माल तैयार कर दे रहे हैं। माल जो है 72 रुपया हमारे यहाँ से उठ रहा है, और वो मार्केट में जा कर के 80 या 82 रुपया काटर के पास चला जा रहा है। और काटर जो है दोस्तों वो रेट डाउन ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर यदि चाहिए, यदि हमारे यहाँ से 72 रुपया उठ रहा है तो उनके यहाँ पास में 105 या 100 रुपया देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं वो दोस्तों। सही देखा जाए तो उन लोग दोस्तों 130, 120 ऐसे मने कर रहे हैं दोस्तों, जो आम लोग हैं दोस्तों, जिसके पास पैसा नहीं है वो खाने ही पसंद नहीं कर रहे हैं। जो महंगा रहेगा दोस्तों तो कैसे खाएंगे, जिससे कारण माल अधिक उठ नहीं रहा है, और हमारे यहाँ माल ऐसे फंसे के फंसे रह जा रहा है। रेट डाउन होने के कारण भी दोस्तों एक ये भी समस्या है। और दोस्तों एक कुंभ तो था ही, कुंभ में दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों। वो भी जब कुंभ नहाने जाते हैं दोस्तों, या फिर हो सकता है घर में कुछ आयोजन है जिससे कारण मैंने मन ऐसे विचलित हो जाता है, कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो मांस मछली खाएंगे नहीं, जिससे कारण भी इसका भी असर पड़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हम देखेंगे तो हम यही बात, एक सवाल मन में हमारा उठता है कि पिछली बार तो कुंभ मेला नहीं लगा था, जो दीपावली के समय, दीपावली से 10 से 15 दिन पहले 62 रुपया आ गया, ऐसा क्यों हुआ था? जो कि आप लेकिन चूजा का रेट हाई था, जो हमारे चिक्स रेट डालेंगे उस समय रेट हाई था, तो का आम किसान कैसे डाल पाएगा दोस्तों? जब हम होली के सोच के डालते हैं और होली से 10 दिन पहले हाई रेट हो जाता है, तो हमारा भाई सोचता है, आम छोट किसान सोचता है कि चलो हम होली में अच्छा खेस बेच करके मुनाफा कमाएं, लेकिन होली के दिन ही या 1 जनवरी के दिन है, ये क्या होता है कि रेट डाउन हो जाता है। दोस्तों सारा खेल देखा जाए तो बड़ी बड़ी जितने भी संगठन या कंपनियां लगी हुई हैं, जो बहुत बड़ा गेम खेल रही हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें सभी किसान भाइयों को या तो फिर कंपनी की तरफ मुड़ जाइए, या फिर खुद का बिजनेस इसमें करने से हम देख रहे हैं यही कि कुछ ही महीना है जो हमको मिल रहा है, बाकी समय लॉस ही जा रहा है। तो खुद का बिजनेस करना ये बहुत बड़ा कठिन हो गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि सतर्क से अपना फार्म कीजिए, क्योंकि यदि आप सही तरीके से सोच समझ के अपना बच्चा नहीं डालेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा, जिस समय कंपनी चूजा डाल रही है उसी समय आप भी डालिए, जिस समय कंपनी निकाल रही है उस समय आप निकालिए, देखिए आपको अच्छा ही रेट मिलेगा। मैंने ये सब देखा है दोस्तों, मैंने हमारे पास में मैं खुद का कंपनी का भी डाला हूँ और अपना भी बिजनेस किया हूँ, तो ये देखा हूँ कि जिस समय कंपनी का निकल रहा है चूजा उस समय दोस्तों रेट हाई रह रहा है, मैंने हमारे बर्ड निकल रहे हैं। आज जिस समय कंपनी अपना चूजा डाल रही है उस समय रेट लो हो रहा है दोस्तों। तो ये देखने के बाद हमें ये पता चला है दोस्तों कि मार्केट में भी
बड़ी बड़ी कंपनियों का भी हाथ है। हाँ दोस्तों, इस तरह से छोटे किसान भाई काफ़ी सोच समझ के डाले दोस्तों, और मैं यही कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी जानकारियों के लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उस पर हम जानकारी देने के लिए आतुर होते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।